बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, पाकिस्तान इंग्लैंड से भी हार गया है। अब सवाल बहुत से हैं। पहला तो ये है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। दूसरी तरफ ये कि वही इफ़ एंड बट्स हैं, अगर तो हमारी किस्मत में यही है कि इसी तरह से जलीलो ख़ार होकर ही हमने बाहर आना है कि ये हो जाता, वो हो जाता, फलां टीम उसको हराती, वो टीम उसको हराती, बारिश हो जाती, ये हो गया, वो हो गया। कब तक हम इसी तरह से वर्ल्ड कप से बाहर होते रहेंगे? क्या हम डिज़र्व ही नहीं करते फिर आगे जाना? और आज के मैच पर भी बात करेंगे कि सिर्फ एक प्लेयर ब्रुक, क्या वो फ़र्क था? बाकी हमारी बॉलिंग बैटिंग निस्बतन कुछ बेहतर थी, या बैटिंग में थोड़े से रन ज़्यादा हो जाते, बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाती। शाहीन अफरीदी ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया, कमाल किया उन्होंने, लेकिन फिर भी हमारी ये थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो इन सब पर हम बात करेंगे। उमर ज़ाहिर मेरे साथ हैं, एंथुजियास्ट हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, नौजवान जर्नलिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सारे मामला पर। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं मिजाज? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहरहाल हारने के बाद तो ज़रा एक दुख तो होता ही है। लेकिन ये बताएं कि क्या पाकिस्तान बाहर हो गया वर्ल्ड कप से? देखिए, टेक्निकली तो पाकिस्तान अभी है, लेकिन अगर तो हम बात करें फील्ड की, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, डिसअपॉइंटमेंट है। और वो हर मर्तबा जो है, एक बार फिर जो है, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो सब स्टैंडर्ड रही है। तो इस बहाव पे हम आस लगाते हैं कि पाकिस्तान अब बाहर तो नहीं हुआ, और पाकिस्तान के क्या चांसेस है? चांसेस तो है, लेकिन ऑन द डे जो है पाकिस्तान की बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही, क्योंकि इंग्लैंड हम देखें ना, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत जिटरी रहा, और आखिरी मोमेंट बस उन्होंने उसमें मार्का मारा। नेपाल के अगेंस्ट 180 रन करवा लिए इंग्लैंड ने, सिर्फ 4 रन के मार्जिन से जीता। इटली से 170 प्लस करवा लिया, 200 जब उन्होंने किया। तो इंग्लैंड का मोमेंटम इतना तगड़ा नहीं था। पिछली जो मैच हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें जब 140 प्लस किया तो श्रीलंका को कंटेन कर दिया 100 पे। तो एक्सपेक्टेड था। वैसे तो इंग्लैंड का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। 21 मुकाबलों में इन्होंने बाजी मारी हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट इससे पहले, और 9 पे पाकिस्तान। और T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंग्लैंड अनबीटन रन इनका चल रहा था, मतलब 3 मैचेस इन्होंने जीते थे और पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं जीता था। तो पाकिस्तान एक बार फिर जो है ना, टैक्टिकली बहुत पीछे रहा है, और बुखलाहट का शिकार नजर आया है कि कैप्टन अनफॉर्चुनेटली क्या डिसीजन मेकिंग की समझ नहीं आई। पहले तो नसीम शाह का ना होना, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। फिर इसी तरह अबरार अहमद, जिसने एक जुर्म कर दिया इंग्लैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बुरी बॉलिंग कर दी, 6 महीने का सारा रिकॉर्ड भूल गए। शादाब खान को आपने जो है वो सरताज बनाया हुआ है, और अबरार के साथ नाइंसाफी हुई। तो बहुत से लैप्सेस थे। अब यही तो मसला है कि अच्छा, आप कह रहे हैं फ्रेंड बट्स हैं कि अच्छा फलां को रहेंगे, फलां को रहेंगे, हम उस तरह नहीं बाहर हुए, एक तो अफसोस की बात है। लेकिन क्या हम डिजर्व भी करते हैं आगे जाना? क्योंकि जब हम इस तरह की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप देखिए ना, शाहीन ने जिस तरह की बॉलिंग कराई, इसके बाद तो नसीम शाह वाकई नजर आता है कि उनको होना चाहिए था, जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग करवा दी है। दूसरा ये भी कि शादाब का मेन काम तो बॉलिंग है, वहां वो मार खा रहे हैं, बैटिंग में थोड़ा बेहतर कर जाते हैं, तो हमने उनको उसके लिए रखा हुआ है। फिर क्या, और आज फ़खर जमान आए तो निस्बत उन्होंने बेहतर किया। ये नहीं, अगर आप स्पेशलिस्ट को खिलाएं तो शायद वो ज़्यादा बेहतर है। अब साइम अयूब बैटिंग में तो चल नहीं रहे, तो हमने बॉलिंग से क्या करना है? तो वो बॉलिंग में भी कुछ आज खास नहीं कर सके। तो जो बैट्समैन है उसको हम बॉलर के तौर पे रख रहे हैं, जो बॉलर है उसको हम बैट्समैन के तौर पे रख रहे हैं। अकेला फरहान ही लगा हुआ है बेचारा। उसामा भाई, देखे ना कि एक T20 क्रिकेट है और ग्रेटेस्ट स्टेज में वर्ल्ड कप है, तो आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। आप ऐसे ऑलराउंडर, ठीक है, हैसन की सोच, जो कोच है हमारे, ये है कि ऑलराउंडर जो है उनको पसंद है ऑलराउंडर ज्यादा हो, लेकिन T20 क्रिकेट डिमांड करती है स्पेशलिस्ट। आप ये देखें ना, अदर डे जो डेविड मिलर ने किया, 2010 से टीम से वाबस्ता है डेविड मिलर, और आप देखें 63 रन किए इंडिया के अगेंस्ट, शानदार वो उनकी इनिंग्स थी। और अभी तक वो जो है बाकी यंगस्टर्स के लिए एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है ये ऑलराउंडर्स वगैरह, ये लीग क्रिकेट की जो एक टेम्पलेट सेट की हुई है, वही जो है यहाँ पे वो कैरी कर रहे हैं, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। आपको देखिए, फखर जमान पहले तो आपको खिलाना चाहिए था थ्रू आउट द टूर्नामेंट पहले मैच से, क्योंकि आपका ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। ठीक है, आज बेहतर नजर आए वो, और साहबजादा के साथ अच्छी उन्होंने निजामत दिखाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज रही ना पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की एक जो है वो रहती है, एक टेम्पलेट के स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा वो खेलते हैं, लेकिन जो है दिस टाइम अराउंड जो है ना, उन्होंने वो भी जो है रेजिलियंस नहीं दिखा सके। और दूसरा ये कि आदिल रशीद के अगेंस्ट पाकिस्तान की जो है ना, मोहम्मद हफीज हो या शोएब मलिक हो, ये दोनों बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन जो है ना आज बहुत स्ट्रगल किया, बाबर ने भी स्ट्रगल किया। और फिर दूसरा ये कि बाबर का रोल जो है समझ नहीं आ रहा टीम में एक बार फिर, क्योंकि वो या तो 2018 से ओपनिंग वो कर रहे थे,
तो वो उनकी कामयाबी की रेशो एज एन ओपनर थी, तो नंबर 4 में जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते, तो बस समझ से बाहर है, समझ नहीं आती। अब इसमें उनका कोई भी रोल समझ नहीं आता ना, तो वो एक एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतनी पीछे ज़्यादा गेंदें नहीं रहती हैं, सेटल होने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता कि आकर मारें, तो ये उनका स्टाइल ही नहीं है। कम से कम वन डाउन समझ आती है उनकी, और कुछ नहीं होता तो चलें यूं कर लें कि अगर साइम अयूब आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आप फ़खर जमान को भेज दें या किसी और को जो एक्सलेट कर सके, या फरहान में से या साइम में से कोई एक आउट होता है तो आप पहले बाबर को भेजें साथ या ओपनर, तो अगर बाबर आउट होते हैं तो उसकी जगह पर कैप्टन आ जाए, यानी एक हमारे पास स्ट्राइकर ऊपर रखें। फरहान अच्छा खेल रहा है, उसके साथ अगर या तो बाबर को भेज दें, तो ये भी नहीं समझ आ रही। अच्छा ये बताएं, ये जो कहा जाएगा कि जी हमने बड़ा अच्छा मुकाबला कर दिया, लेकिन आपने बड़ा अच्छा बताया कि इंग्लैंड खुद सफर कर रही थी। आप देखिए सारी टीम कोलैप्स की है सिवाय हैरी ब्रुक के। अगर उसको टीम में मतलब 51 गेंदों पे 100 उसने मार दिया भाई, 51 गेंदों पर 100 उसको निकाल दें तो बाकी टीम ने 68 रन किए हैं, सिर्फ वो डिफरेंस था। जिस तरह हमारे पास फरहान हम कह सकते हैं, लेकिन चले बाबर ने, फखर ने और थोड़ा बहुत शादाब ने बीच में चिप इन किया 25-25 और इस तरह 20, या फरहान तो माशाल्लाह 60 कर गए, लेकिन वहां तो सिर्फ एक बंदा था, उसको किसी तरह आउट कर लेते। ये बातें करना कि अच्छा हम ये कर लेते, थोड़ी सी हमारी 10 रन और हम 15-20 कर लेते, ये कहां तक दुरुस्त होगा कहना? देखिए दूसरी बात ये है कि हैरी ब्रूक की जहां तक आपने बात की, तो हमने ना हमेशा ही जो है कुछ प्लेयर्स को स्टार बनाने में रोल किया। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हैरी ब्रूक का जो रिकॉर्ड है ना, शानदार है क्रॉस फॉर्मेट्स। 2022 में इन्होंने T20 डेब्यू किया, वहां पे इन्होंने 81 किया था, ठीक है, और आज एक क्रंच मूवमेंट में सेंचुरी की उन्होंने, और इंग्लैंड अंडर प्रेशर था। हैरी ब्रूक पे ना टेस्ट में एशेज सीरीज जो हुई है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी उनका कोई शानदार नहीं गया रिसेंटली, तो उन पे बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था उनका मीडिया। तो ये वो एक क्रंच मूवमेंट थी जिसको उन्होंने कैप्टिवेट किया है और इंग्लैंड को सेमीफाइनल में ले गए हैं। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी इनिंग्स क्या होगी। आपने देखा साहबजादा फरहान ने सेंचुरी की, फिर इंग्लैंड के कनाडा के युवराज समरा है, उन्होंने सेंचुरी की न्यूजीलैंड के खिलाफ 110। लेकिन ये जो इनिंग्स थी, ये हैरी ब्रूक और इंग्लैंड को बहुत कॉन्फिडेंस देगी, और जो ये जिटरी रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और सेमीफाइनल में डेफिनेटली जो है ये ओपोनेंट्स को तिकनी का नाच निचा सकते हैं, सलाहियत रखते हैं ये। उमर, वैसे मैं सवाल करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी है करना कि आगे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ये मैं सवाल करना नहीं चाह रहा था, इसलिए कि ऐसे लगता है कि पता नहीं हम कब तक इस तरह के सवाल करेंगे, अच्छा उसने उसको रहा, ये किया वो किया, ऐसे हम चल के पहुंच जाएंगे। वो तो कभी चांस होता है ना, आप डिजर्व नहीं कर रहे। जिस तरह वेस्ट इंडीज नजर आ रहा है, जिस तरह साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है, उफ क्या डिसिप्लिन है। और साउथ अफ्रीका ये कह रहे थे, देखिए जो टेस्ट बॉलर हैं उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। आज अगर इंग्लैंड के भी देखें, वही फास्ट बॉलर जो टेस्ट में नजर आते हैं, आर्चर और दीगर, वो यहां पर परफॉर्म करते नजर आते हैं। तो इसका मतलब बेसिक टेस्ट क्रिकेटर है, तो हमारे तो प्लेयर्स वहीं से भाग रहे होते हैं, वो बात ही नहीं बदल रही होती हमारे यहाँ। तो आगे अगर हमें जाना है तो जल्दी से बता दें, मुख्तसरन, बहुत मुख्तसर में टाइम खत्म हो गया। जी उसामा भाई, जो मसला है पॉपुलर नैरेटिव है टेस्ट वाला जो है हमारे, बस ये बाबर अगर परफॉर्म ना करे या और कोई सीनियर प्लेयर परफॉर्म ना करे, उस पे होता है कि डोमेस्टिक खेले। तो बाकी जो जूनियर प्लेयर जैसे नाफे वगैरह, जिसने 5 फर्स्ट क्लास खेले, उनको इंडक्शन करनी समझ से बाहर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का यही है कि पाकिस्तान श्रीलंका से जीते, और दूसरा ये है कि सब्र करे दूसरी टीम्स क्या करती है। जैसे कल कल श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है, तो उसमें न्यूजीलैंड हारे, ठीक है, न्यूजीलैंड अगर अपने दोनों मैचेस हारता है तो फिर पाकिस्तान ने सिर्फ श्रीलंका को हराना है। और इसी तरह अगर न्यूजीलैंड अपना कोई एक मैच जीत जाता है, 2 मैच जो आने वाले हैं, फिर पाकिस्तान को नेट रन रेट के एतबार से हराना पड़ेगा श्रीलंका को। चलो वही इफ एंड बट्स हैं, यही से तो मेरी जान जाती है कि ये कर दें वो कर दें, यानी हम फिर अटके होंगे सूली पर कि यार अच्छा ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाता, वो हो जाता। कब हम इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि जनाब जीत रहे हैं हम, एक मोमेंटम है उसके साथ, अल्लाह करे जी। अब हम ये बजाय इसके बात करें कि हमारी परफॉर्मेंस में क्या अच्छा होना चाहिए, हम ज़्यादा ये देख रहे होंगे कि किस में बारिश होती है, कौन किसको हराता है, किस टीम से हराता है, क्या होता है। हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएंगे कि हमें ये कम्बिनेशन खिलाना है, वो कराना है, हम दूसरी की तरफ देख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर ज़ाहिर, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।